सब ठीक ठाक? शुरू कर दे। ठीक, देखो अपन जनरल साइंस के अंदर जो पहले पढ़ चुके थे वो रक्त के भाग और रक्त समूह जो थे वो लास्ट फाइनल अपन पढ़े थे, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास अपनी हुई नहीं थी और आज जो वापस क्लास है वो अपन पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र फिर बाद में लेंगे, पहले जो मेन टॉपिक है अपना वो है परिसंचरण तंत्र। क्या है उस टॉपिक का नाम? परिसंचरण तंत्र ना, परिसंचरण परिसंचरण तंत्र। भैया जो परिसंचरण तंत्र जो है, क्या है परिसंचरण तंत्र, किसको कहते हैं, होता क्या है? मेन मुख्यतः बात की जाए तो परिसंचरण तंत्र के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं भाई? 4 भाग हैं। और 4 भाग में जो पहला भाग आता है वो है रुधिर। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले तो इसकी खोज लिख लो कि खोज की थी 1628 में। कब की थी? 1628 में। जब राणा सांगा की मृत्यु हुई थी तो उसके जस्ट 100 साल बाद में, कितने साल बाद में? 100 साल के बाद में परिसंचरण तंत्र की खोज हुई थी, जिस समय राणा सांगा का परिसंचरण तंत्र खत्म हो चुका था, है ना। तो 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे द्वारा, है ना। हिस्ट्री में है ना ये, इसीलिए तो। और अगर बात की जाए इसके भाग, तो इसके भाग है भाई 4। और 4 भागों में देखो, सबसे पहले भाग की बात की जाए तो पहला भाग है रुधिर। रुधिर अपन पढ़ चुके हैं क्या? नहीं पढ़ा है क्या रुधिर? एक सेकंड रुकना। रवीना, रुधिर पढ़ चुके हैं क्या अपन? ब्लड, अच्छा ठीक है। परमानंद आया नहीं था। रुधिर है, वही क्या है भाई? रक्त है, इसका ध्यान रखना। दूसरा है आपका हृदय, और तीसरा है आपका धमनी, और धमनी के साथ में चौथा क्या रहेगा? शिरा। ये है 4 भाग रक्त या परिसंचरण तंत्र के। उतार लो एक बार, इसको क्लियर कर दूं। इसके बाद में देखो अपना सबसे पहला भाग है रुधिर। रुधिर तो अपन ने पढ़ लिया था, तो रुधिर में मेरे को छोटी मोटी सी बातें बता दो एक बार, है ना। रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई? 7.4 होता है। अच्छा, और रक्त का प्रकृति कैसी होती है रक्त की? हल्की क्षारीय होती ना, ठीक है। और मनुष्य में सामान्यतः रक्त कितना पाया जाता है? 4 से 5 लीटर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है, पहला आएगा अपना धमनी। देखो अपन धमनी इसलिए पढ़ रहे हैं पहले, और शिरा और धमनी पढ़ लेते हैं। रक्त अपन ने पढ़ चुके हैं, 3 भाग हो जाएंगे। उसके बाद में बचेगा एक मोटा मोटा भाग, वो कौन सा रहेगा? हृदय। हृदय में समझते हो क्या? है हार्ट। और भी नहीं समझते तो दिल, है ना। दिल है वही हृदय है, वही हार्ट है। अब धमनी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्टरी। क्या कहेंगे इसको? आर्टरी। और आर्टरी हिंदी में भी ऐसा भी आ सकता है आपके, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। इसका मेन मुख्य काम होता है शरीर में शुद्ध रक्त को, किसको भैया? शरीर में शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का काम करती, लाने या ले जाने का काम करती हैं। लाने या ले जाने का कार्य करती हैं शुद्ध रक्त को।
और शुद्ध रक्त को प्रत्येक भाग तक पहुंचाती है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने में कौन सक्षम है? तो धमनी है। शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, ये इसका क्या है? मेन कार्य हो गया। और एक बात और पूछी जा सकती है, हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त ले जाना, ये काम भी कौन करती? यही करती। बातें तीनों की तीनों एक ही हैं और तीनों की तीनों लाइनों का अर्थ भी एक ही है, बस उसको लिखने का ढंग अलग अलग है। और तीनों ही बातें प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए तीनों को अलग अलग लिखा है। बात की जाए कि इसमें रक्त किस प्रकार से बहता है, तो धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है। किस दाब पर बहता है? उच्च दाब पर बहता है, अधिक दाब होता है उनमें। धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है। और एक और अपवाद है इसका, हाँ, नोट डाल के लिख लेना साइड में। पल्मोनरी नामक धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनियां ऐसी शरीर की सारी धमनियां जो हैं, उन सभी धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। रक्त कौन सा होता है? शुद्ध रक्त। ऐसी कोई भी धमनी नहीं है जिसमें अशुद्ध रक्त है। केवल और केवल किसको छोड़ के? ओनली फॉर पल्मोनरी नामक जो धमनी है उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ये अपवाद है धमनियों में, बाकी सभी धमनियों में एक जैसा रक्त होता है। सारी की सारी धमनियां शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, लेकिन एकमात्र धमनी है जिसका क्या नाम है भाई? पल्मोनरी नामक धमनी है, वो अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी। ध्यान में रह जाएगी बात। यहां तक क्लियर है धमनी की बातें? अब देखो इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। किसमें? शिरा में। शिरा को अंग्रेजी में कहते हैं विन। क्या कहते हैं? विन कहते हैं, विन या वेन। ठीक है, तो जो शिरा जो है, उस शिरा में शुद्ध रक्त ना होकर क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है ना। अब बात यहां पर भी आके फंसती, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर हृदय से रक्त लेकर जाती है, हृदय से शुद्ध रक्त लेकर नहीं जाती। रक्त का शुद्धिकरण हृदय के अंदर नहीं होता है। हृदय के अंतर्गत केवल और केवल ऑक्सीजन मिक्स की जाती है, O2 को मिलाया जाता है हृदय के पंपिंग सिस्टम के द्वारा, ना कि हृदय के अंदर या फेफड़ों में किसी भी प्रकार का कोई शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण नहीं होता है। शुद्धिकरण कहां पर होता है? वृक्क में होता है, किडनी में होता है। वृक्क है, रक्त को क्या करता है? छानने का कार्य करता है ना। जब अपन उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो उत्सर्जन तंत्र में वृक्क को पढ़ेंगे। वृक्क मतलब किडनी। और जब वृक्क पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अपन की शुद्ध रक्त है, उसको शुद्ध कौन करता है? वृक्क करता है। और बहुत सारी किताबों में लिख रखा है कि हृदय में या फिर हार्ट के अंदर क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है, जबकि रक्त का शुद्धिकरण हार्ट में नहीं होता है भैया। इसका बात ध्यान रखना। अब जस्ट उल्टा होगा धमनी का शिरा। इसके अंदर शुद्ध रक्त है, उसके अंदर अशुद्ध रक्त है। लेकिन समस्या क्या है यहां पर कि पल्मोनरी नामक जो शिरा होगी वो फिर से क्या करेगी? शुद्ध रक्त लेकर आएगी। और यहां पर धमनी लेकर आ रही है, वहां पर कौन लेकर आएगी? शिरा लेकर आएगी। बस इतना सा दोनों में अंतर याद रखना अपने को, ध्यान में रह जाएगा। तो डाल के लिखो आप लोग,
शिरा, शिरा को क्या कहेंगे? विन। वेन कह दो, वेन कह दो। सभी शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और नोट डाल के लिखना इसमें, पल्मोनरी नामक शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी नामक शिरा में क्या होता है भाई? शुद्ध रक्त बहता है। शिरा में रक्त निम्न दाब पर बहता है। मैंने बोला था ना, धमनी का जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा शिरा के अंदर। सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम उल्टा है इसमें। छाप लिया यहां तक। अब देखो, अपन ने फर्स्ट में स्टार्टिंग में एक बात की थी कि परिसंचरण तंत्र जो है उसके भाग कितने हैं? 4 हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सर इसके प्रकार कितने हैं। प्रकार और भाग दोनों में अंतर है ना? अंतर है दोनों में। प्रकार मीन्स क्या होगा? टाइप, टाइप कितनी है उसकी। और भाग मतलब उसके अंग कितने हैं, उसके अंग कितने, उसके पार्ट कितने हैं। टाइप अलग होगी, पार्ट अलग होंगे, दोनों अलग अलग है ना? तो नेक्स्ट लिखो आप लोग, क्योंकि हृदय अगर अपन आज लेंगे तो हृदय अपना पूरा नहीं होगा, है ना? तो इससे अच्छा है अपन उसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार है, 2 प्रकार है। किसके प्रकार है भाई? परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार में एक तो है बंद परिसंचरण तंत्र, एक है खुला परिसंचरण तंत्र, है ना? इसको भी देख लेते हैं। परिसंचरण तंत्र के 2 प्रकार। एक है आपका खुला इस साइड में तो लिख लो आप लोग खुला, एक साइड में लिख लो बंद। खुला परिसंचरण और एक साइड में है आपका बंद परिसंचरण। आज परी का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें, है? परिसंचरण तंत्र का खुला और बंद जो है, इसका अर्थ यह है भैया, खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त जो है वो किस में बहेगा? खुली अवस्था में बहेगा। और बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि वो रक्त है जो नलियों में बहेगा। तो मेरे को ये बताओ कि अपन अपने ऊपर लेते हैं, मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है? खुला है। पक्की बात? नसें है ही नहीं तुम्हारे, है? तो फिर उनमें क्या बहता है? रक्त बहता है। इसका मतलब बंद है क्या? है? आप लोग तो कह रहे हो कि बंद है और एक कह रहा है कि खुला है। दोनों नहीं है, मिक्स नहीं है। ब्लड जो है अपने अंदर बंद परिसंचरण तंत्र के आता है। किसमें आते हैं अपन? बंद परिसंचरण तंत्र में आते हैं। लेकिन दोहरा है। मनुष्य के अंदर
रक्त परिसंचरण तंत्र बंद व दोहरा प्रकृति से बहता है। किस प्रकृति से? दोहरी प्रकृति से, 2 बार फिल्टर होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? दोहरा। इसमें देखो आप पहले, उसको बाद में देखते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें कुछ समय के लिए रक्त नालियों में मत लिख देना, नलियों में है, नलियों में बहता है, फिर खुली अवस्था में बहता है। जैसे में क्या लिख सकते हैं भैया अपन? जैसे हम लिख सकते हैं तिलछटा, कीट, मकड़ी, एक लाइन और लिख लेना इसके साथ में। यह परिसंचरण कम समय में पूरा होता है, कम समय में पूर्ण हो जाता है। अब आ जाओ भाई बंद परिसंचरण तंत्र में। इसमें रक्त बंद नलियों में और उच्च दाब के साथ बहता है। जैसे सभी कोशिका में, केवल मनुष्य लिखना यहां पर गलत होगा। यहां पर क्या लिखेंगे अपन? सभी कोशिका में, जितनी भी प्रकार की कोशिका है उन सभी कोशिकाओं में क्या होता है? बंद नलियों में ही बहता है रक्त। समझ में आ जाएगी क्या बात? इसके साथ में आप लोग एक नोट डाल के लिखो कि मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहां नोट डाल के लिख लो बीचों बीच में। मनुष्य में बंद व दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका ध्यान रखना। यह पूछेगा कि मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद व दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ध्यान में रह जाएगी बात? छाप लिया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इधर देख लो। हाँ भाई, सबसे पहली बात थी अपनी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब खोज किसने की थी इसकी? विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1628 में की थी। और इसके भाग कितने हैं? 4 भाग हैं। अगर प्रकार की बात की जाए तो प्रकार कितने हैं? प्रकार इसके 2 हैं। और 4 प्रकार में अपन रुधिर पढ़ चुके हैं, धमनी पढ़ चुके हैं, शिरा पढ़ चुके हैं। अपना रहा है बाकी ओनली फॉर हृदय, हार्ट, दिल। ठीक है रुधिर। हाँ, और अगला है अपना धमनी। धमनी को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टरी। शरीर में शुद्ध रक्त को लाने
ले जाने का काम करती हैं। शुद्ध रक्त में शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना और हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त ले जाना। बातें तीनों की तीनों एक ही है, लेकिन लाइनें केवल लैंग्वेज अलग अलग है, वाक्य अलग अलग है। धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है, ठीक है, मतलब प्रेशर ज्यादा होता है उसमें, धमनियों में। अब देखना, एक प्रेशर ज्यादा कैसे होगा, अपने शरीर से नीचे की ओर से हृदय के यहां पर रक्त लेके आएगी, तो वो कौन लेके आएगी, शिरा लेके आएगी। और यहां से हार्ट से वापस अगर मान लो नीचे की साइड में अगर रक्त जाएगा तो वो तो बिल्कुल तेजी से जाएगा, प्रेशर से जाएगा। जैसे एक टंकी बहुत ऊपर बना दी गई है और उस टंकी से एक पाइप निकाल दिया गया नीचे, तो नीचे के पाइप को खोलेंगे तो बहुत प्रेशर से पानी आएगा, लेकिन पानी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, उसका दाब मतलब निम्न दाब होगा, पानी का दाब इतना होगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब वही बात यहां पर है। और दूसरा यहां पर नोट में यह है कि पल्मोनरी नामक जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद में देखा था अपन ने शिरा विन है, सभी शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी नामक शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ये इसका अपवाद है। और शिरा में रक्त निम्न दाब पर बहता है, इसका भी ध्यान रखना। इसके बाद में देखा था अपन ने कि परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार हैं, दो प्रकार में पहला है आपका खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो किसके अंदर पाया जाता है, ये बात पूछी जा सकती है आपसे, तो मकड़ी के अंदर पाया जाता है, तिलछट्टा के अंदर पाया जा सकता है और कीट के अंदर पाया जा सकता है ना। तिलछटा पता नहीं है, हाँ उसी को कहते हैं। उसके अंदर कॉकरोच के अंदर क्या पाया जाता है, खुला पाया जाता है रक्त, है ना, इसका ध्यान रखना। एक मैंने पहले बताया था कि सर्वाधिक गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं, कौन से केकड़े में, एकतावासी केकड़े के अंदर, एकतावासी केकड़े के अंदर गुणसूत्र सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। और खुला परिसंचरण तंत्र है, इसमें कुछ समय के लिए नलियों में बहता है रक्त, बाकी खुली अवस्था में बहता है। बंद में क्या होता है भैया, बंद नलियों में ही बहता है और उच्च दाब के ऊपर बहता है। और ये पाया किसके अंदर जाता है, सभी कोशिकाओं में। सभी कोशिकाओं का मतलब है अपने अंदर भी क्या है, कोशिका है, तभी पाया जाता है। जितने जीव है सारे के सारे उनमें क्या होता है, कोशिका पाई जाती है। लेकिन इनके अंदर भी कोशिका तो होती है, लेकिन अलग प्रकार की कोशिका होती है। जो अपनी कोशिका है वो कोशिका नहीं पाई जाती इनमें, है ना। अब इनके क्या होते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, मकड़ी हो गई, इनमें क्या पाए जाते हैं, क्लोट होते हैं, क्लोम बने होते हैं। क्लोम का मतलब इस प्रकार से रक्त बहता है, इस प्रकार से। ऐसे ऐसे धीरे धीरे, पहले तो बड़ा खंड है, फिर वो भर के ब्लड वापस दूसरे खंड में, फिर से वापस अगले खंड में, फिर से चौथे खंड में, ऐसे क्लोम में बहता है इसमें। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनमें नलिया की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहां तक परिसंचरण तंत्र के भाग और प्रकार आप लोगों को क्लियर है। ओनली फॉर एक भाग और बचा है अपना, कौन सा, हृदय। जो हृदय को अपन कल पढ़ते हैं, करते हैं। उसके बाद आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, ठीक है। कहीं वो व्यास टाइम क्या हो गया, 8:48, 24 मिनट, ठीक ठाक चल रहा है, चलने दो। है कटे जाऊं, दो चार बातें और लिख ले, लिखने में क्या जा रहा है तेरा।